हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एफजेड क्लासेस। तो गाइस आज है तारीख 6 मार्च और है संडे। आज की तारीख से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की न्यूज़ को एनालाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आर्टिकल है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। आज इस परियोजना के बारे में सब चीज़ जानेंगे, इसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। आप जानते होंगे प्री में भी और मेंस में भी हमारे लिए क्या होती है, हर साल एक ना एक परियोजना आती है, स्कीम्स आती हैं। देख सकते हैं आप, ये जागरण में भी आया था। जन औषधि केंद्र को बढ़ावा देने के लिए 1 से 7 मार्च तक जन औषधि सप्ताह मनाया जा रहा है। ये स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने इस चीज़ को कहा है। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि हमारे अभी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कि हम सेलिब्रेट करेंगे जन औषधि दिवस को एवरी ईयर 7 मार्च को। याद रखना 7 मार्च को। किस चीज़ के लिए? एजुकेट करने के लिए जनरल पब्लिक को अबाउट द बेनिफिट ऑफ प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के बारे में बेनिफिट लेने के लिए। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना PMBJP के बारे में जान लेते हैं क्या है। इसका ओरिजिन कब हुआ था? जन औषधि स्कीम वाज लॉन्च बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फार्माकोटिकल्स, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टाइलाइजेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन नवंबर 2008 में इसका क्या हुआ था, इसको लॉन्च किया गया था। गवर्नमेंट ने क्या दिया था, इससे पहले रिवॉम्ड किया था, यानी इसका नाम बदला था जन औषधि स्कीम इन सितंबर 2015 में एज प्रधानमंत्री जन औषधि योजना थी पहले। अब क्या कर दिया गया है, इसको परियोजना कर दिया गया है। टू गिव फर्दर इम्पैक्ट टू द स्कीम इट वाज गेन रीनेम, इसको फिर बाद में रीनेम करके क्या कर दिया गया है, प्रधानमंत्री भारतीय। आप देख सकते हैं भारतीय ऐड होता जा रहा है, भारतीय जन औषधि परियोजना इसको कर दिया गया। अब इसको इम्प्लीमेंट कौन करता है, कौन इसके पीछे एजेंसी है जो इसको कंट्रोल करती है? तो उसका नाम है फार्माकोटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया, PMBI। उससे पहले कौन थी BPPI थी पहले, उससे पहले ब्यूरो ऑफ फार्मा PSU ऑफ इंडिया। अब कौन है? अब PMBJP है। PMBJP एक इंडिपेंडेंट सोसाइटी सेटअप एक फार्मा ने सेटअप किया है, PSU ने, टू हैव ए फोकस, जो फोकस कर सकें किस चीज़ के ऊपर, जन औषधि कंपेन के ऊपर। सही चल रहा है नहीं चल रहा है। रजिस्टर अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1960 में इसको रजिस्टर कर दिया गया है। अब इसके साइलेंट फीचर देख लेते हैं PMBJP के। तो एक अप्रूव हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन बाय स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन से विद फाइनेंशियल आउटले, यानी कि इस पर 490 करोड़ खर्च किए जाएंगे 2020-21, 2024-25 के लिए। तो ओपन 10,500 PMBGS केंद्र खुलेंगे सबके लिए ऑल ओवर द कंट्री बाय मार्च 2025 तक। अंडर द स्कीम मेडिसिन आर प्रोक्लेम्ड फ्रॉम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से क्या होंगी, मेडिसिन चेक होंगी, फिर उसके बाद ही उनको दिया जाएगा। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस सर्टिफाई होगा, सप्लाई फॉर इंश्योरिंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि किस तरीके से प्रोडक्ट का क्वालिटी अच्छी दे सकें, इस चीज़ को लेकर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से इसकी टेस्टिंग भी होगी। ईच बैच ऑफ द ड्रग्स इज टेस्टेड एट द नेशनल एक्रेडिटेड बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरी NABL से इसकी टेस्टिंग भी होगी। अब उसका ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। PMJP का ऑब्जेक्टिव क्या है? ये क्या कर सके, ये चाहती है कि हम क्वालिटी मेडिसिन प्रोवाइड करा सकें कंज्यूमर्स को एंड सर्जिकल आइटम्स ऑफ अफोर्डेबल प्राइस पर हम क्या कर सकें, एक क्वालिटी मेडिसिन को कंज्यूमर को प्रोवाइड करा सकें। तो पॉपुलराइज जेनरिक मेडिसिन, यानी कि हम क्या कर सकें, जेनरिक मेडिसिन को ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलराइज करा सकें, क्योंकि लोगों के दिमाग में एक क्या है कि पेटेंट अच्छी होती हैं और जेनरिक बेकार होती हैं। जबकि प्रिवेंट नोशंस दैट लो प्राइजेज पर जेनेरिक मेडिसिन को हम क्या कर सकें, पॉपुलराइज करा सकें पॉपुलेशन के बीच में। टू एंश्योर ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ द मेंस्ट्रुएशन हेल्थ सर्विस, जन औषधि सुविधा सैनिटरी नैपकिन हम वुमेंस को प्रोवाइड कर सकें पूरे ऑल ओवर दी इंडिया। जनरेट कर सकें हम एम्प्लॉयमेंट बाय इंगेजिंग इंडिविजुअल्स इंटरप्रेन्योर्स इन द ओपनिंग ऑफ PMBG's कैंड्रेज। आई होप आपको आर्टिकल समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट आर्टिकल है मॉन्ट्रियस कन्वेंशन। आज इसके बारे में सब कुछ जानेंगे डिटेल में। मॉन्ट्रियस कन्वेंशन क्या है और किसके बीच में हुआ था? देख सकते हैं आप, इंडियन एक्सप्रेस में भी आया था। व्हाट इज द मॉन्ट्रियस कन्वेंशन? कैन क्या तुर्की रशिया के वर्कशिप को ब्लॉक कर सकता है? किसके अंदर? ब्लैक सी के अंदर। आप देख सकते हैं ब्लैक सी है, आपको राइट में इसमें जॉर्जिया, रशिया, यूक्रेन और रोमानिया और बल्गारिया, यानी कि ये 5 आपको देश इससे बॉर्डरिंग कंट्रीज देखने को मिलेंगे। ये जो ब्लैक सी है गाइस, तो मॉन्ट्रियस हुआ था। मॉन्ट्रियस कन्वेंशन के बीच में कहा गया था अगर कोई वार रशिया और यूक्रेन के बीच में होता है तो तुर्की क्या कर सकता है, रशिया के जो ट्रेड है, यानी कि जो रशिया के शिप ब्लैक सी से जाएंगे उनको क्या कर सकता है, रोक सकता है, जिससे रशिया का नुकसान देखने को मिलेगा। अब देख सकते हैं यहाँ पर 2 स्टेक आपको देखने को भी मिलेंगे, डेंड्रेनस और बॉस्फोरस। इसके द्वारा ही क्या होता है, यहाँ से जहाज जाते हैं और ब्लैक सी के द्वारा रशिया में पहुंच जाते हैं। अभी सी ऑफ मरमरा भी पिछले साल किस में आया था, न्यूज़ में आ गया था, क्योंकि इसमें क्या थी, बहुत ज़्यादा काई जम गई थी। अब देख लेते न्यूज़ क्या है।
टर्की एक्टिवेट कर सकता है मॉन्ट्रियल कन्वेंशन के रिस्पॉन्स में रशिया और इन्वेशन ऑफ यूक्रेन के वॉर में। मीनिंग क्या है इसकी, टर्की सेटअप टू इम्प्लीमेंट इंटरनेशनल कन्वेंशन नोबल पैसेज थ्रू टू ऑफ इट्स स्ट्रेटेजी स्टेट्स, जैसे मैंने बताया 2 स्टेट है वहाँ पर, डेंड्रस और बॉस्फोरस, विच वुड अलाउ दैम टू लिमिट द मूवमेंट ऑफ रशियन वर्कशिप बिटवीन द मेडिटेरियन सी एंड ब्लैक सी से उनकी क्या हो जाएगी, आपको लेफ्ट में मेडिटेरियन सी एजेंसी से आपको जाते हुए मिलेंगे और आपको नीचे मेडिटेरियन सी भी देखने को मिलेगा, जिससे क्या होगा उसका ट्रेड बिल्कुल रुक जाएगा। द बॉस्फोरस एंड डार्डेनस स्टेट क्या है, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ऑल्सो नोन एज द टर्किश स्टेट्स भी इनको बोलते हैं और इनको ब्लैक सी स्टेट्स भी बोलते हैं। ये कनेक्ट करते हैं एजेंसी को ब्लैक सी से वाया सी ऑफ मरमरा के द्वारा। ये एक ओनली पैसेज है जिसके द्वारा ब्लैक सी पोर्ट्स कैन एक्सेस द मेडिटेरियन से दूर जा सकता है ब्लैक सी में मेडिटेरियन से ऐड हो सकते हैं, एंटर कर सकते हैं इस पैसेज के द्वारा। आवर 3 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल, इससे क्या होता है हर ईयर एवरी ईयर क्या होता है इससे गुजरता है आवर 3 मिलियन ऑफ ऑयल इस रास्ते से ही। अब देख लेते हैं, द रूट ऑल्सो शिप्स लार्ज अमाउंट ऑफ आयरन स्टील और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भी इससे क्या होते हैं शिप होते हैं फ्रॉम द ब्लैक सी कोस्ट टू द यूरोप एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अकॉर्डिंग टू 1936 मॉन्ट्रियल कन्वेंशन हुआ था जिसके अंदर तुर्की को कंट्रोल मिल गया था बॉस्फोरस और डार्डेनस स्टेट्स पर। अगर कोई रशिया और यूक्रेन के बीच में वार होता है और रशिया चाहता है कि वो ब्लैक सी से क्या करे, ब्लैक सी में अपने मिलिट्री को तैनात कर दे और यूक्रेन पर हमला कर दे, तो रशिया क्या यूक्रेन तुर्की क्या कर सकता है उस चीज़ को रोक सकता है, वहाँ से रशिया के शिप हटा सकता है। देख सकते हैं ब्लैक सी आपको स्टेट ऑफ डार्डेनस जैसे मैंने बताया और बॉस्फोरस देखने को मिलेगा और इस्तांबुल के पास आपको बॉस्फोरस देखने को मिलेगा। ये तो आर्टिकल हुआ कि तुर्की रोक सकता है। तो मॉन्ट्रियल कन्वेंशन में गाइस क्या बताया गया था, उसमें साफ साफ कहा गया था अगर रशिया और यूक्रेन के बीच में वार होता है, वार जब ही रोक सकता है तुर्की इसके सिप को। लेकिन तुर्की तो कह रहा है, रशिया ने खुद कहा है कि हमारा क्या है एक मिलिट्री ऑपरेशन एक्सरसाइज है, और तुर्की भी ये कह रहा है कि मिलिट्री ऑपरेशन एक्सरसाइज है। अब आगे देखेंगे कि तुर्की रशिया को हेल्प करेगा या यूक्रेन को हेल्प करेगा। आई होप आपको आर्टिकल समझ में आए होंगे। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद एंड नेवर गिव अप।